भावंत बादरायणो अस्ति ही, ये सूत्र चल रहा है। तू शब्द पूर्व पक्षम व्यावर्त, तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए जैमिनी आचार्य मीमांसक क्या पूर्व पक्ष था, उसका खंडन कर ले। तू कह बादरणस्तु आचार्य भावम अधिकारस्य देवादिनोमपि मन्यते है। बादरायण आचार्य देवादियों के अंदर भी ब्रह्मविद्या के अधिकार का भाव मानते हैं। यद्यपि मध्वादि विद्यासु देवतादि व्यामिश्रासु असंभवो अधिकारस्य तथाप्यस्ति शुद्धायाम ब्रह्मविद्यायाम संभव। पहला सूत्र का जवाब दे रहे हैं। मध्वादिशु असंभवात न कहा था उन्होंने, यहाँ मध्वादि विद्याओं में देवतादियों का जहां व्यामिश्रण है वहां पर भले असंभव है अधिकार का, लेकिन जहां शुद्ध है, जहां कोई उपास्य उपास का भाव भेद ही नहीं है, वहां तो व्यामिश्रण ना, कोई ना कोई देवता उपास्य रहेगा, इसलिए आपको स्व से भिन्न उसको मानना पड़ेगा, और आदित्य आदित्य से भिन्न दूसरा आदित्य को नहीं पकड़ सकता, इसलिए वहां तो भले असंभव है। लेकिन यह शुद्ध ब्रह्म विद्या में तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि अर्थित्व सामर्थ्य अप्रतिषेधाद्यपेक्षत्वाधिकार, अधिकार का स्वीकृति के लिए तीन चीज मुख्य रूपेण है। एक अर्थित्व, दूसरा सामर्थ्य, अप्रतिषेध। आदि से अन्य भी छोटे मोटे और भी होते हैं बातें, तो उसको मुख्य तीन ही है। न च क्वचित असंभव चेतावता यत्र स तत्र अधिकार अपोद्येत। उसी पूर्व पक्ष खंडन करने के लिए कह रहे हैं, जैसे मध्वादि विद्या में अधिकार नहीं है तो किसी भी विद्या में नहीं, विद्या तो सामान्य, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। यदि ऐसा मान के चलो तो कर्मत्व सामान्य, हम भी कहते ब्राह्मण आदि को कोई कर्म का अधिकार नहीं। क्यों? राजा राज स्वरजित को दिया, तो क्षत्रिय करेगा, ब्राह्मण को अधिकार नहीं। कर्मत्व सामान्य, यथा जो अश्वमेध याग राजसूय याग में ब्राह्मण को अधिकार नहीं है, तथा हम कहेंगे कि भाई अन्य यागों में भी ब्राह्मण को अधिकार नहीं, या आपत्ति देंगे ना। इसलिए आपको कहना पड़ेगा नहीं वहां पर अधिकारित्व का विशेषण विशेष आ गया ना, तो हम यहां भी कहेंगे अधिकारित्व विशेषण विशेष अर्थ सामर्थ्य भिन्न कर दिया गया है, इसलिए हो सकता है ब्रह्म विद्या में। न च क्वचित असंभव है, कुछ कर्म या कुछ विद्या में कोई अधिकार का न होने मात्र से इत्येतावता यत्र संभव, जहां अधिकार की संभावना हो तत्रापि अधिकार न अपोद्येत, वहां भी अधिकार का आप खंडन निषेध नहीं कर सकते। मनुष्याणाम अपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिषु अधिकार संभवति। जैसे कर्मकांड को उठा रहे, मनुष्यों में भी ब्राह्मण आदि सभी को सभी कर्मों में अधिकार नहीं। सर्वेषु राजसूयादिषु कर्मसु न अधिकार संभवति, अधिकार न संभवति। तत्र यो न्याय, वह व्यवस्थापक जो युक्ति आप इस्तेमाल करते हैं सर्वत्रापि भविष्यति, वो युक्ति को हम यहां भी लागू कर देंगे। आप एक वहां अधिकार विशेष कह दिया, राजा राजसूयेन वसंते ब्राह्मणो अग्निनादित, है ना, ग्रीष्मे राजन्य शरदी वैश्य, जो विशेष काल है, कहीं कहीं व्यक्ति का जाति आदि वर्णन हुआ, कहीं गोत्र आदि का वर्णन हुआ, जहां जैसा है निमित्त उसके हिसाब से हमने अधिकार की व्यवस्था मान लेते हो। उसी वजह से ब्रह्म विद्या और मध्वादि विद्या में भी अधिकार भेद की व्यवस्था हम निमित्त को लेकर के कर सकते हैं। ब्रह्म विद्यांच प्रकृत्य भवति दर्शनम श्रौतम देवाद्यधिकार से सूचकम। और ब्रह्म विद्या को प्रकरण आरंभ करके ऐसा भी श्रौत दर्शन देखने को मिला, श्रौत सिद्धांत देखने को मिल रहा है, जिससे स्पष्ट ही देवताओं को ब्रह्म विद्या में अधिकार यह बात सूचित किया गया। कहाँ है? तद यो यो देवानां प्रतिबुद्धता सएव तद अभवत तथा ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम इत्यादि 1:4-10। वहां पर पहले ब्रह्म विद्या का प्रकरण आरंभ किया। तदेत प्रियो वित्ता प्रिय अन्यस्मा सर्वस्मात्, इसे सब कह करके यदेयम् आत्मा, और उस आत्मा को जाने लहम ब्रह्मास्मि यो वेद स तत्सर्वम् अभवत्,
ऐसे कह दिया है। फिर उसके बाद कहा यो यो देवानाम इत्यादि। इस प्रकार जो कोई भी देवता में जानेगा, जो कोई भी ऋषियों में जानेगा, जो कोई भी व्यक्ति मनुष्यों में इस तत्व को इस प्रकार से जानेगा हम ब्रह्मास्मि करके, वह भी सर्वम अभवत्, ऐसा फलादेश भी है। और छांदोग्य में तो स्पष्ट है, और भी इससे भी स्पष्ट है। ते हो चू हम तम आत्मन अनविच्छाम हो यम आत्मान अनविश्य सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामानिति। ते देवाः असुराश्च ऊचु हो, देवों ने और असुरों ने अपने अपने गुटों में यह विचार करने लगे और कहने लगे, अरे हम उस आत्मा को अवश्य रूप में जानना चाहेंगे जिस आत्मा का अन्वेषण करने का अनुभूति करने पर समस्त लोगों की प्राप्ति, सकल कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। और देवताओं ने नियुक्त कर दिया इंद्र को और असुरों ने नियुक्त किया विरोचन को। इंद्रो हवै देवानाम अभिप्रभ्राज विरोचनो असुराणाम इत्यादि इत्यादि से स्पष्ट ही है। असुरों को भी अधिकार है, मनुष्यों को क्या, ऋषियों को क्या, देवताओं को सबको अधिकार, ब्रह्म विद्या में सबको अधिकार है। स्मार्तम अपि गंधर्व याज्ञवल्क्य के संवाद आदि स्मृतियों में भी, स्मृति में इतिहास को लेना यहाँ, वहां पर याज्ञवल्क्य और गंधर्व का संवाद आदि भी देखने को मिलता है। इसे स्पष्ट हो गया। पूर्व पक्षी का अनुमान के इस तरह से इन्होंने खंडन कर दिया। पहला सूत्र में जो पूर्व पक्षी अनुमान था ना, विद्यात्व सामान्यात् हेतु था, ब्रह्म विद्या देवादि नादि करोति विद्यात् सामान्यात् मध्वादि विद्यावत्, ये उसका अनुमान था। उसे खंडन कर दे, नहीं ब्रह्म विद्यायाम देवादिकम अधिकुर्वन्ति। कहते क्यों अधिकार करते हैं, इसमें हेतु दे दिया श्रौत दर्शनत्वात्, एक हेतु है, और दूसरा कर्मादि यथा कर्मादि साम्यत्वात्, कर्मादि साम्यत्वात्, ये ले लेना। जैसे वहां पर है दर्शादिकम न ब्राह्मणम अधिकरोति, हम कह सकते दर्शादियों में ब्राह्मण का कोई अधिकार नहीं, कर्मत्वात् राजसूयादिवत, ऐसा प्रतिबंधी अनुमान इसको कहा जाता है। प्रतिबंधी अनुमान से उसके अनुमान का खंडन हो गया। विद्यात्व हेतु को आपने कर्मत्व प्रतिबंधी अनुमान के द्वारा हेतु से खंडन कर दिया। इसलिए वो पोखलाएगा, कहेगा ये कैसा हो सकता है, दर्शा में ब्राह्मणों को अधिकार है, जैसा इसमें अधिकार है उसे ब्रह्म विद्या में भी अधिकार है। इस प्रकार से पहला सूत्र जो उसका पूर्व पक्ष का था उसका खंडन हो गया। और दूसरा सूत्र दिया तो ज्योतिषी भावाच्च, यद्यपि उत्तम ज्योतिषी भावाच्च इति अत्र ब्रूमः, उस विषय में भी कहते हैं। ज्योतिरादि विषयापि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः चेतनावन्तम् ऐश्वर्याद्युपेतम् तम तम देवतात्मानं समर्पयन्ते। यद्यपि ज्योतिरादि विषय जो शब्द हैं आदित्यादि, वो आपके हिसाब से रूढ़ है किसमें, भावों में, जड़ में ही रूढ़ है, लेकिन वे देवतावाचक मानते हैं। देवतावचना शब्दाः आदित्यादयो ज्योतिरादि विषया शब्दाः देवतावचनाः, जो देवतावाचक हैं उनको हम चेतनावंतम ऐश्वर्यादिपेतम तम तम देवतात्मानम, चेतनावान ऐश्वर्या से युक्त तत्व देवता विशेषों को ही समर्पक है वो शब्द, ऐसे मानेंगे। शब्दाः समर्पयन्ति, वे शब्द चेतनवान विशिष्ट ऐश्वर्य संपन्न किसी वस्तु विशेष का ही वो सूचक होते, ऐसे मानता हूं। मंत्रार्थवादादिशो तथा व्यवहारात, और मंत्र अर्थवाद आदियों में वैसा ही व्यवहार है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि भाई मंत्र अर्थवाद मैंने कह दिया विधिशेषत्व न, स्वतंत्र रूपेण कोई अर्थ बोध कराने को उनका कोई सामर्थ्य नहीं है। उसका जवाब देते हैं, अस्ति ही ऐश्वर्य योगा देवतानाम ज्योतिरादि आत्मविश्च अवस्थातुम। ऐश्वर्य का सामर्थ्य को देखते हुए देवतादियों को तार दिव्य ज्योतिर्मय पदार्थों को भी, तार शरीरों को भी में भी अवस्थित होना, उनके द्वारा भी अवस्थित होना संभव है। भले हम लोगों को थोड़ा ताप भी सहन नहीं होता हो, हम लोगों को भले ताप वगैरह सहन नहीं होता होगा, लेकिन निश्चित रूपेण कहते हैं कि भाई
वो देवताओं के तो विशिष्ट ऐश्वर्य है ना, विशिष्ट ऐश्वर्य लेकर हो सकता है। जैसे यहां भी इस लोक में आप देखते हैं विशिष्ट आग के ऊपर चल देते हैं, विशिष्ट ऐश्वर्य वाला है, मंत्र तंत्र सिद्ध कर रखा है और आग के ऊपर चल देता है। तो वो तो आग को ही अभिमान करके रह रहा है कोई देवता, उसके अपना वो ऐश्वर्य, वो सामर्थ्य उसका, वो रह सकता है। इसे कहते हैं ऐश्वर्य योगात देवता नाम ज्योतिराद्यात्त भी, ज्योतिरादि शरीरों के द्वारा भी अवस्थित रहना संभव है, ज्योतिरादि रूप से अवस्थित होना संभव है। यथा इष्टंच तंतम विग्रह गृहीतुम सामर्थ्यम, क्योंकि यथेष्टंच तंतम विग्रह, क्योंकि उनकी तो मर्जी होती है, जो शरीर चाहे वो शरीर धारण कर सकते हैं। इसे तो कहीं घोड़ा बन के आता है, कहीं तो मेष बन के आ गया, कहीं जो है भेड़ बन के आ जाता है। इंद्र अनेक रूप में आया, चोरी कर लिया, ऐसे देखने को मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि यथेष्टंच तम तम विग्रहम, यथेष्ट जो है उनकी अपनी मर्जी से तत्त विग्रहों को, शरीरों को ग्रहण करने का उनके पास सामर्थ्य है। इसे क्या प्रमाण है? तथा ईश्वरते सुब्रह्मण्यार्थवाद है। सुब्रह्मण्य अर्थवाद में यह बात स्पष्ट श्रुत है। मेधातिथेर मेष इति, मेधातिथि का वो मेष हो गया ऐसा लिखा है। क्या है वहां स्पष्ट करते, मेधातिथिम हो काणवायनम इंद्रो मेषो भूतवा जहार। इंद्र ने भेड़ बन करके कण्व का जो पौत्र है मेधातिथि उसका अपहरण किया था। षड्विंश ब्राह्मण में पहला ही कंडिका का पहले ही अनुवाक में है। स्मर्यते च, स्मृति भी कहती आदित्य पुरुषो भूतवा कुंतीम उपजगामह। आदित्य जब अपने देव भाव को त्याग करके पुरुष भाव को प्राप्त कर कुंती से संबंध किया, कुंती के पास चला गया, ऐसी स्मृति कह रही है। और श्रुतियों में तो मृदादिशो भी चेतनाधिष्ठातारो अभिगम्यन्ते, और मृदादियों में भी चेतन अधिष्ठाताओं का स्वीकार किया गया है। मृत अब्रवीत, अपो अब्रुवन इत्यादि है। अपो अब्रुवन जो मृतिका ने कहा, जो है जल ने बोला है, इत्यादि व्यवहार देखने को मिल रहा है। इसलिए आगे एक विशेष सूत्र भी आएगा चेतनाधिष्ठित अधिकरण किरण द्वितीय अध्याय के पहले पाद में। ज्योतिरादेस्तु भूत धात और आदित्यादिशु अचेतनत्व अभिगम्यत है। कहते हैं कि चेतनादियों में, आदित्यादि में जो ज्योतिर्मंडल आदि भौतिक वस्तु का अचेतन स्वीकार किया जो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन बिना अधिष्ठाता का वो जड़ भी कोई काम नहीं कर सकते। रथवत, इस रथ जड़ है, वो चल रहा है तो कैसे चलेगा? कोई न कोई उसकी चेतन अधिष्ठाता को मानना ही पड़ता है। तथा अब इस आदित्य मंडल को जड़ मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो नित्य चल रहा है ना, और कभी विश्राम नहीं लेता, एक ऋषि है वो, तो बिना चेतन अधिष्ठित हुए ऐसे क्रिया कैसी हो सकती है? चेतनास्तु अधिष्ठातारो देवतात्मानो मंत्रार्थवाद व्यवहाराद्य इत्युक्तम। इसलिए ज्योतिरादि भूत धातु हैं, आदित्यादियों में अतएव अचेतनत्व माननी चाहिए जो कहते हो। इसके जवाब में मैंने कह दिया है मंत्र अर्थवाद आदि व्यवहार से स्पष्ट ही है, अवश्य उनमें चेतन कोई न कोई देवतात्मा अधिष्ठित है। यद्यपि उत्तम उस बात पर आ रहे हैं, मंत्रार्थवाद और अन्यार्थत्वाद न देवता विग्रह आदि प्रकाशन सामर्थ्य में थी। मंत्र अर्थवाद आदि तो विधिशेषत्व अन्यार्थ है, अन्य के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए आए हुए हैं, वे अपने आप में कोई तत्व या पदार्थ को बोध करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसी देवता का विग्रह आदि को प्रकाशक नहीं हो सकता है। इति चेत अत्र ब्रूमः, कहते हैं भाई कोई भी वाक्य स्वार्थ परक है या अन्यार्थ परक है, वह अपना स्वार्थ कुछ बोध कराता है या
अन्य अर्थ का समर्पक होता है केवल, इसका निर्णय कैसे किया जाता है? कोई वाक्य आपने बोला, वह वाक्य स्वार्थ बोधक है या अन्यार्थ समर्पक है, ये निश्चय कैसे होता है? ये नहीं आपने कह दिया मंत्र है विधिशेष, आपके कहने से नहीं हो जाता। विधिशेषत्वाद कोई चीज को आप जो है अन्य अर्थ परक कर दो। कोई भी अर्थवाद हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी वाक्य हो, उसके स्वार्थ परकता और अन्यार्थ पर उसके ज्ञान पर निर्भर है। उस वाक्य ने क्या ज्ञान दिया हमको, और वह ज्ञान जिस विषय का ज्ञान वो दे रहा है वह विषय अन्य सापेक्ष है क्या? जैसे वायुर्वेद क्षेपिष्ठा देवता बोल दिया है। अब वो जो है इतना ही बोल रहा है ना, वायु शीघ्रगामी देवता है, ये उस वाक्य का अर्थ हुआ। तो वाक्यार्थ ज्ञान अंतर्वर्ती विषय क्या है? वायु। उस शीघ्रगामित्व रूपी विशेषण का कथन कर रहा है अर्थवाद वाक्य। इतना कहकर वाक्यार्थ तो शांत हो गया, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं। उसकी प्रयोजन सिद्धि के लिए आपने क्या किया? वायु श्वेतमाल विधि वाक्य के साथ उसको जोड़ा। वहां जो वायु देवता कहा गया उस वायु देवता की प्रशंसा पर के वाक्य, जिसलिए वायु शीघ्रगामी देवता है, इसलिए यजमान जो है जो वायु देवता की यज्ञ करेगा उस यजमान को शीघ्र ही फल प्रदान कर देता है वो देवता। इस तरह से अन्य सापेक्ष विषय होने के नाते आपने उसको उस अर्थवाद वाक्य को जोड़ दिया था वहां। लेकिन अर्थवाद यही एक प्रकार का होता है क्या? 3 प्रकार के अर्थवाद होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले हमें सबसे पहले निर्णय करना पड़ेगा उस वाक्य का से जन्य ज्ञान। इसे प्रत्यय प्रत्ययो ही सद्भाव असद्भाव यो कारणम न अन्यार्थत्वम अनन्यार्थत्वम वा। इसलिए कोई वाक्य को अन्यार्थक है या स्वार्थक है यह सिद्ध करने में वाक्य कोई सामर्थ्य नहीं होता, किंतु वाक्य तो केवल अपना ज्ञान करने न कराने में निर्भर होता है। प्रत्यय अप्रत्यय ही सद्भाव असद्भाव यो कारणम। उस वाक्य से जन्य जो प्रत्यय ज्ञान है उसके ऊपर निर्भर है, उसका विषय वास्तव में स्वतंत्र है या नहीं। ज्ञान है, वाक्य से जन्य ज्ञान यथार्थ है, उसका ज्ञान का विषय भी यथार्थ का सद्भाव हो जाएगा। यदि वाक्य से जन्य अप्रत्यय अयथार्थ ज्ञान है तो फिर क्या होगा? उसका विषय भी असद्भाव कहनी पड़ेगी आपको। इसलिए वाक्यार्थ का अन्यार्थ होने या न होने में विषय का सद्भाव और असद्भाव में कोई लक्ष्य नहीं बनता। तथा ही अन्यार्थम विप्रसित पथि पतितम तृणपर्णाद्य स्थित्यो प्रतिपद्यते। तथा ही इसलिए लोक में क्या देखने को मिलता है? अन्यार्थ में विप्रसित, गांव के लिए जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या? गमन का गांव था, अन्य प्रयोजन से प्रस्थान किया है। इन मार्ग में पतित तृण पर्ण आदि का भी अस्तित्व को प्रतिपादन कर लेता है। इत्यो प्रतिपद्यते यथा, तथा यहां पर भी समझो वाक्य का लक्ष्य वास्तव में ज्ञान कराने से मतलब है, और ज्ञान कराते वक्त क्या करता? अपना विषय के सद्भाव और असद्भाव का भी निर्णय कर लेता। जैसे गांव को ओर चलता हुआ आदमी रास्ते में पड़ा वस्तुओं को भी देख लिया और अस्तित्व और अनस्तित्व को ग्रहण कर लिया। इसलिए गांव पर कोई पूछता है रास्ते तुमने हमारे गाय देखा? भाई हमारे ध्यान में जो जो दिखाई दिया उनमें तो तुम्हारी गाय नहीं दिखाई दी। यही दिखाई दिया हो तो कहेगा अरे हमारे ध्यान जिन जिन पर पड़ा था उनमें हाँ तुम्हारी गाय भी हमने वहां रास्ते में देखा था। यद्यपि उसको गाय ढूंढना लक्ष्य नहीं था, वो स्वाभाविक रूप से जा रहा है गांव और रास्ते में दिखाई देने चीजों को देखते हुए जा रहा था। जिस पर निगाह पड़ी कहीं पर निगाह नहीं भी पड़ती है, क्यों? लक्ष्य तो है नहीं कोई चीज देखने का। चलते चलते कई बार आप बोर्ड पढ़ लेते हो, ऐसे कोई मतलब नहीं था बोर्ड पढ़ने का, लेकिन वो भी कभी काम में आ जाता है। कभी ऐसे काम पर आपको ध्यान करिए वहां बोर्ड पढ़ा था, शायद उस दुकान में मिलता होगा, उसमें लिखा था ये सब चीजें। कई बार बस में जाते जाते रास्ते पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं वहां, लेकिन वो भी कभी ना कभी काम आ जाता है। इसलिए लक्ष्य ना आप बस में बैठे हैं, बोर्ड पढ़ने के लिए बैठे थे क्या? अरे दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते सब हो जाते हैं ज्ञान, बहुत सारी चीज, और उस ज्ञान का विषय की सद्भाव और असद्भाव जो ज्ञान पर निर्भर है।
इसलिए कहते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी वह ज्ञान स्व विषय का सद्भाव और असद्भाव को बोध करने में समर्थ हो जाता है। पूर्व पक्ष का पूर्व पक्ष यहाँ विषम उपन्यास, सिद्धांत यही जवाब देगा, विषम उपन्यास ही बोलेगा, उसको भी जवाब को जवाब उसी तरह से काटेंगे। पूर्व पक्ष आपका दृष्टांत गलत है, विषम उपन्यास। मार्ग में चलना, गांव लक्ष्य है, रास्ते में घास, इसका मतलब क्या है? उसका आपका लक्ष्य से घटेगा कैसे? कि शब्द से अर्थ भिन्न है क्या? शब्द ज्ञान करा रहा है, उस ज्ञान का विषय वो घास के बराबर हो गया, रास्ते में पड़ा हुआ जैसे, उसकी सद्भाव और असद्भाव को बोध करा रहा है। दृष्टांत दाष्टान्त विषम है, बोलता है पूर्व पक्ष। तत्र ही तृणपर्णादि विषय प्रत्यक्षम प्रवृत्तम अस्ति। दृष्टांत में क्या है? मार्ग में चलता हुआ व्यक्ति को प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय तृणादि प्राप्त हो जाता है। अत्र लेकिन यहां ऐसा कोई प्रमाण से स्वतंत्र वस्तु उपस्थित नहीं होता मंत्र या अर्थवाद के द्वारा। क्यों? क्योंकि विधि उद्देश्यिक वाक्य भावेन स्तुत्यर्थे अर्थवादे न पार्थगर्थ्येन वृत्तांत विषया प्रवृत्ति शक्य दिवसातुम। कहते हम पहले बोल चुके हैं, मंत्र अर्थवाद निषेध और ये सब क्या होते? नामधेय। ये 4 प्रकार के वस्तु 5 प्रकार से विभाग कर दिया वेद को उसने, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। इनमें से जो 4 है वो 4 विधि शेषत्व नहीं प्रामाणिक है, अतएव अपना स्वार्थ बोधक है ही नहीं वो। विधि उद्देश्य एक वाक्य भाव है, विधि में जो उद्दिष्ट पदार्थों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करने के द्वारा स्तुत्यर्थी अर्थवाद है। अर्थवाद जो है वह विद्युदिष्ट पदार्थ का स्तुति के लिए है। जब सिद्ध हमने कर दिया है तो न पार्थगर्थ्य न वृत्तांत विषय प्रवृत्ति शिक्षा। पृथक पार्थगर्थ में कोई स्वतंत्र अर्थ, स्वतंत्र रूप से भूतार्थ विषय, वृत्तांत विषय में भूतार्थ विषय का प्रवृत्ति करना संभव ही नहीं है। वृत्तांत कहते हैं भूतार्थ को, भूतार्थ विषय माने यथार्थ विषय प्रवृत्ति उसका हो नहीं सकता। न शक्या अध्यवसातुम। पार्थगर्थ्य न शब्द का अर्थ है स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता पूर्वक। वृत्तांत विषय का मतलब है जो है यथार्थ विषय बोध कराना, स्वतंत्र भूतार्थ विषय बोध कराना संभव ही नहीं है। नहीं महावाक्य अर्थ प्रत्याय के अवांतर वाक्य से पृथक प्रत्याय का तुमस्ति। क्योंकि ये दुनिया में प्रसिद्धि है, कोई एक महान वाक्य है, वह जो अर्थ बोध कराएगा, उस अर्थ का बोध कराने में मदद करने वाले जितने अवांतर वाक्य होते हैं, उन अवांतर वाक्यों का कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये बात तो दुनिया में प्रसिद्ध है। इसलिए हम विधि को क्या मानेंगे? महावाक्य स्थान अपन मानो, और मंत्र तो सब क्या है? अवांतर वाक्य है। इसे उनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ बोध कराने का सामर्थ्य ही नहीं है। तो यथा दृष्टांत देता है न सुराम पिबेत। यहां पर क्या आप 2 भाग कर दोगे? सुराम पिबेत अलग वाक्य बनाओ, फिर न अलग वाक्य बनाओगे क्या? इति नैवती वाक्य पदत्रय संबंधात सुरापान प्रतिषेध एव एको अर्थो अवगम्यते। पदत्रय का संबंध को लेकर के सुरापान प्रतिषेध रूपी वाक्य का एक ही अर्थ बोध होता है, और उस वाक्य का आप 2 भाग नहीं कर सकते। सुराम विवेक पहले अलग वाक्य कर, 2 शब्दों को लेकर अन्वय कर दो, ठीक, उसके बाद में न अलग अन्वय कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। न पुनः, स्वयं पूर्व पक्ष न पुनः सुराम विभेदिति पदद्वय संबंधात सुरापान विधि रपी। पहले सुरापान का विधि कर दो, फिर सुरापान का प्रतिषेध करो, ऐसा नहीं होता। 3 पद मिल करके वो एक वाक्य है, 2 पद के एक वाक्य अलग और 1 पद का एक वाक्य अलग कर दो और परस्पर इस तरह से व्याख्या कर दो। पूर्व ने पहले विधि कर दिया, बाद में निषेध हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अत्रोच्यते
तब सिद्धांति कहता है तुमने जो दृष्टांत दिया न सुराम पिबेत वह स्वयं विषम उपन्यास, क्योंकि वह न महावाक्य न अवांतर वाक्य। आपने कहा महावाक्य के अंदर जो अर्थ बोध हो गया उसके लिए प्रयुक्त होने वाला अवांतर वाक्यों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये हम भी मानते हैं सिद्धांत को। लेकिन जो दृष्टांत आपने दिया न सुराम पिबेत वैसा नहीं है। यहाँ अर्थवाद वाक्य का लेकर के विचार आप जो बताए बहुत अंतर है। इसे अत्र सिद्धांत भी जवाब देता है विषमोपन्यास, अर्थात दृष्टांत दाष्टान्त परस्पर विषम है। कहते हैं वही समझा रहे क्या विषमता है, पहले पूर्व पक्ष दृष्टांत को खंडन करना है, बाद में स्व सिद्धांत को सिद्ध करना है। युक्तम यद सुरापान प्रतिषेधे पदान्वयस्य एकत्वात् अवांतर वाक्यार्थ से अग्रहणम, युक्त है वहां पर सुरापान प्रतिषेध वाक्य में सुरापान प्रतिषेध रूप अर्थ का बोध करने में पदों का परस्पर अन्वय एक होने के नाते वह अवांतर वाक्यार्थ का ग्रहण ही नहीं होता, कि है नहीं वह अवांतर वाक्य कोई भी। और प्रतिषेध वाक्य में महावाक्य है, उसके कोई अवांतर वाक्य तो है ही नहीं। इसलिए अवांतर वाक्य का न होने पर उसका पृथक अर्थाधिग्रहण न होना शोभा ही है वहां के लिए। विद्युद्देशार्थवादयोस्तु अर्थवाद स्थानी पदानि पृथक अन्वय वृत्तांत विषय प्रतिपद्य अनंतरम कैमर्त्यवशेन कामम विदय है स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। और विधि का उद्देश्य अर्थवाद जिसको आप ले रहे हैं ना, उसमें क्या होता है, पहले अर्थवाद वाक्य विधि से कोई मतलब नहीं रखते, अपना स्वतंत्र अर्थबोध करा देंगे। पहले अर्थवाद स्थानी पदानी विद्युद्देश अर्थवादियोस्तु, विधि का उद्देश्य और अर्थवाद इनका भी पहले वास्तव में कोई संबंध नहीं होता। पहले होता क्या है, किंतु अर्थवाद स्थानी पदानी, अर्थवाद में जो पद वो पृथक अन्वय हो जाएंगे, उनका पृथक अन्वय होगा। और वृत्तांत विषय अर्थात कोई एक यथार्थ भूतार्थ विषय को प्रतिपादन करेंगे। उसके अनंतर आप प्रश्न चिन्ह डालते हो वहां, कैमर्थ्यवशेन किमर्थम इदम मुक्तम, ये प्रश्न डालोगे। इस वाक्य ने यह जो भूतार्थ विषय बोध कराया इसका क्या प्रयोजन है, तब उस किमर्थ का वश में आकर के आपको क्या करना पड़ेगा, कामम विदेह स्थावकत्वम प्रतिपदित है। तब विधि में जो स्थावकत्व रूपेण इच्छा पूर्वक आप जो है समन्वय कर लेते हो। तो जैसे दृष्टांत वही वायु एवं श्वेतमाल इत्यादि को ले लेना, विधि है वो। और अर्थवाद वाक्य था वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता। यहाँ पर विधि वाक्य का तो वायु आदि पदों का विधि के साथ ही संबंध है, और अर्थवाद का क्षेपिष्ठा विशेषण का वायु विशेष के साथ देवता आदि संबंध को जोड़ते हुए स्वतंत्र ही है। वो एक भूतार्थ का कथन किया, ये विधि का कथन किया, दोनों अपना अपना अर्थ बोध करा दिए। विधि तो अर्थवाद निरपेक्ष होकर वाक्यार्थ बोध कराने में समर्थ है। वायु देवता जो श्वेत पशु कालम करने से भूति काम होता है, उस बोल के बाद खत्म हो गई। लेकिन भूति काम में अनेक अन्य याग भी है, वायु देवता कहीं याग क्यों करें, ऐसा किसका मन में आता है तब अर्थवाद मदद करेगा, काम में आएगा, नहीं तो अर्थवाद को कोई जरूरत ही नहीं है। कि अर्थवाद तो केवल भूतार्थ कथन किया, एक वायु नाम का देवता है और बड़ा शीघ्रगामी होता है, बस इतना बोल दे, चुप हो गया। अब ये इसका प्रतिपादन वेद के इस भाग में क्यों किया गया है, इसका क्या प्रयोजन प्रतिपादन करने का, यह प्रश्न जब उठता है तब हम लोग ढूंढते हैं कहीं वायु की चर्चा हुई है क्या, किसी यज्ञादि में उपासना में उद्देश्य रूपेण प्रयोग हो तो उसके साथ संबंध जोड़ा जाए, इसका उद्दिष्ट देवता का प्रशंसा रूपेण जोड़ा जाए। इसलिए कहते क्या हुआ, तो कामम विदेशतावगतम, तब आपने जो है उस अर्थवाद वाक्यगत पदों का विधि के साथ संबंध यदि साक्षात नहीं था, किंतु वायु स्वभाव के कथन द्वारा अवांतर जो वाक्य थी उसका अन्वय प्राप्त कर जो आपको बोध हुआ था, विशिष्ट देवता का बोध हुआ था, उस कर्म के साथ आप इच्छा से स्वेच्छा पूर्वक संबंध कर देते हैं।
यथा ही वही है वायुवंशतुमालभेत भूति काम इत्यत्र विद्युद्देशवर्ती नाम वायव्यादि पदानाम विधिना संबंध नैवं वायुर्वेक्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति स एव वैनम भूतिम गमयति इति एषाम अर्थवादगतानाम पदानाम। इसलिए वायव्यम श्वेतम भूतिकामा ये जो पद है विधिगत वे ही विधि के साथ आलभित के साथ संबंध जोड़ते हैं और इन शब्दों का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। किन शब्दों का? वायुर्वेक्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति स एव वैनम भूतिम गमयति इत्येषाम अर्थवादगतानाम पदानाम नैवं विधिना संबंध पूर्वान्वय करते हैं। यथा वायव्यम इत्यादि के विधि के साथ संबंध है वैसे इन पदों का विधि के साथ कोई संबंध नहीं। नई भवति वायुर्वा आलभेत इति क्षेपिष्टा देवता वा आलभेत इत्यादि ऐसे कोई है नहीं। वायुर्वा आलभेत क्षेपिष्टा देवता वा आलभेत ऐसे बार बार जोड़ोगे क्या अलग अलग? ऐसा होता नहीं। किंतु वायु स्वभाव संकीर्तन तो अवांतरम अन्वय प्रतिपद्य पहले क्या करता है वो अवांतर वाक्य स्वपदों का अन्वय करके एक नई चीज कथन कर दे। क्या? वायु के स्वभाव का सम्यक प्रकार से कथन किया है। एवं विशिष्ट दैवत्यम इदम कर्म इति उसके बाद आपने क्या किया? अरे ऐसा विशिष्ट देवता वाला यह कर्म महान है ऐसे अर्थवाद को अनुवाद तद अनुवादे कर्म इति विधिम स्तुवंती। अब आप विधि का स्तुति का जोड़ा तद यत्र स्वावांतर वाक्यार्थ प्रमाणांतर गोचर होती तत्र अनुवादीन अर्थवाद प्रवर्तते है। वहां पर अर्थवाद क्या करता है? अनुवाद द्वारा प्रवृत्त हुआ है। 3 प्रकार का अर्थवाद होता है। मीमांसकों ने स्वयं निर्णय दिया विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो अवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधा विरोधे गुणवाद स्यात् कोई अर्थवाद वाक्य को गुणवाद तब कहेंगे जब विरोध हो जाए। जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम किसने प्रयोग कर दिया? अग्नि जो है ठंडी की दवाई है तो दुनिया में प्रसिद्ध है। अग्नि जो है दवाई है तो सब जानते हैं। सो क्या कथन करने की जरूरत है? वो अनुवादात्मक बनेगा। विरोधित्व गुणवाद स्यात् अब विरोध में देख रहे हैं तब तो गुण का कथन मानना पड़ेगा। विरोध हेतु गुणवाद होता है और अवधारित है जो लोक में निश्चित है। वायु शीघ्रगामी देख रहे तूफान में बढ़ा के ले जा रहा है सारी चीज को तो शीघ्रगामी तो दिखाई दे रहा है। ये दूसरा वाला का है अनुवादात्मक अर्थवाद। अनुवादेन अर्थवाद बोले भाष्यकार ने स्वयं बता स्व अवांतर वाक्यार्थ। इसलिए यत्र जहां पर वह अवांतर वाक्य का जो अर्थ है वह प्रमाणांतर का विषय है, प्रमाणांतर से निर्धारित अवधारित है, तब तो तत्र तत्व ऐसे विषय में वह अर्थवाद वाक्य को अनुवाद के द्वारा कथित अर्थवाद वाक्य मानूंगा। यत्र प्रमाणांतर विरुद्ध और जब प्रमाणांतर के साथ विरोध हो जाए तत्र गुणवादेन अर्थवाद स्यात् और गुणवाद के अर्थवाद होता है। प्रमाणांतर से विरोध जैसे आदित्य प्रस्तर कह दिया आदित्य यूपा यजमान प्रस्तर। आदित्य कह दिया यूप पे लकड़ी है ठूंठ है। यूप कहते हैं यज्ञ मंडप में सोमयाग का विशेष में उत्तर वेदी के अंतर्गत गड्ढा सा होता है, लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते हैं, कम से मेरे ख्याल से 12 फुट डायमीटर का होता है और वो कम से कम 1 हाथ पूरा नीचे होता है, उतना गहरा खोदते हैं और उसमें एक जगह एक लकड़ी को गाड़ दिया जाता है। अष्टकोण वाली लकड़ी को गाड़ते हैं और अष्टकोण लकड़ी को घी लगा देंगे, उस पर कपड़ा लपेट देंगे और उस पर लगा करके उद्गाता गाएगा पीठ लगाकर तो यूप का। उस यूप को कह दिया जब वो घी लगा दिया ना तो चमकने लगेगा। अब कहते ये आदित्य है, बोल ये यूप आदित्य सूर्य ये तो प्रत्यक्ष बात है यहाँ पर। और यजमान को बोले झाड़ू है, प्रस्तर कहते झाड़ू विशेष को, वो विशेष ढंग से बनाया जाता है दर्भ से,
वो झाड़ू लगाने के लिए होता है, यज्ञों का हवन कुंड किया है, सब सफाई के लिए होता है वो। और उसके जो प्रस्तर क्या है, तो यजमान है बोल दिया। अब स्पष्ट है यजमान कहीं झाड़ू होता है कि आदमी, प्रत्यक्ष विरोध दिख रहा है। तो जहां ऐसा विरोध है, प्रमाणांतर विरुद्ध है, प्रत्यक्षादि विरुद्ध है, तत्र गुणवाद अर्थवाद, और न तो विरोध है न प्रत्यक्ष अवधारित है, ऐसे तत्व का जहां कथन किया जाए उसका नाम भूतार्थवाद है। यत्र तदुभयम नास्ति, अर्थात विरोधोपि नास्ति प्रमाणांतरेण, प्रमाणांतर अवधारितमपि न भवति यदा तत्र किम प्रमाणांतर भावाद गुणवाद स्यात् नास्ति तत्र, कहते तदुपयम नास्ति, जहां पर दोनों ही नहीं है, तत्र किम प्रमाणांतर भावाद गुणवाद स्यात् आवश्यक प्रमाणांतर अविरोधात् विद्यमानवाद इति प्रतीति शरणैर विद्यमानवाद आश्रणीयो न गुणवाद। वहां पर विचार करना पड़ता है, प्रमाणांतर के अभाव होने से उसको गुणवाद माना जाए, अथवा प्रमाणांतर का अविरोध होने से विद्यमानवाद माना जाए, भूतार्थवाद माना जाए। वृत्तांत, विद्यमान, भूतार्थ सब पर्यायवाची। इति ऐसा जब विवेचन होने लगता है तो प्रतीति शरण ही, प्रतीति है प्रधान जिनका, प्रतीति शरण पुरुषों से पूछा जाए वो यही निर्णय देते हैं, विद्यमान अर्थवाद मानना, भूतार्थवाद को ही आसन करनी चाहिए, गुणवाद को नहीं। एतेन मंत्रोपि व्याख्याता, इसी प्रकार मंत्र के मामले में भी समझिए। इसलिए भूतार्थवाद भी होते हैं जो कि विधिशेष नहीं होते, जरूरी नहीं उसको विधिशेष मानना। गुणवाद भी लिया आपने, या अनुवाद या गुणवाद दोनों ही विधिशेष बन जाएंगे, क्योंकि वो अपेक्षा कर रहे हैं, प्रमाणांतर सापेक्ष वस्तु, प्रमाणांतर निरपेक्ष वस्तु को लेकर बोल रहे हैं। प्रमाणांतर सापेक्ष वस्तु बोल रहा है तो वह विधि के अंतर्गत आए वस्तु को ही प्रशंसा या निंदा करने के लिए बोल रहा है। प्रमाणांतर के विरुद्ध में बोल रहा है वही, लेकिन प्रत्यक्ष आदि के विरुद्ध में कह रहा है, अर्थात प्रत्यक्ष गृहित वस्तु के विरुद्ध में बोला हुआ अर्थवाद है। अतः वह भी प्रशंसा निंदा परक होता हुआ वस्तु सापेक्ष ज्ञानी कराता है। और ये ऐसा विलक्षण चीज है भूतार्थवाद, जो प्रमाणांतर के विरुद्ध भी नहीं और प्रमाणांतर के द्वारा अनुवाद भी नहीं कर सकता। ऐसे वस्तुओं को, वे अर्थवाद वाक्यों को हमें कहना पड़ेगा, वे स्वतंत्र एक भूतार्थ अर्थात जो है स्वसत्ताक वस्तु विशेष को बोध कराता है। अतः समस्त वेदांत वाक्य को हम क्या मानते हैं? मीमांसकों की दृष्टि से हम कह सकते हैं समस्त वेदांत वाक्य भूतार्थवाद वाक्य है। यथार्थ एक स्वतंत्र स्वसत्ताक वस्तु विशेष का बोध कराने में उनका सामर्थ्य है। यथा उसमें क्या दृष्टांत है? वज्रहस्तो पुरंदर इत्यादि के समान। इसे कहते हैं अपि मंत्र व्याख्या अपिच विधिभिर एव इंद्रादि दैवत्यानि हविंशी चोदयत भी अपेक्षितम इंद्रादि नाम स्वरूपम। और दूसरी बात, विधियां अपने स्वरूप सिद्धि के लिए इंद्रादियों का विग्रह माननी पड़ेगी, चेतनावत तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो विधि सब निरर्थक हो जाएगी। इंद्राय स्वाहा विधि कर दिया है, अब वो इंद्र नाम के कोई चीज ही नहीं है, विधि व्यर्थ हो जाएगा। वही करें विधि भी रेव इंद्रादि दैवत्यानि हविंशी चोदयत भी विधि भी रेव। इंद्रादि देवता है जिनका ऐसे हविष को विधान करते हुए, चोदयत भी मैंने विधि करता हुआ प्रेरणा दे रहा है यजमान को, इंद्र को उद्देश्य करके हविष को डालो, तो अपेक्षितम इंद्रादि नाम स्वरूपम। इन विधियों के द्वारा भी क्या हो जाएगा? इंद्रादि का स्वरूप अपेक्षित होगा ही। किस स्वरूप वाले इंद्र को दें, ये आकांक्षा रहेगी ना। और इंद्र को अमुक हविष दान दीजिए और हवन कर दीजिए, विधि इतना कहा करके शांत नहीं हो सकता, क्योंकि जिज्ञासा रहेगा उस इंद्र का स्वरूप क्या है जिसको हमें देना है, क्योंकि इंद्र को किसी ने देखा नहीं। जैसे आपको कह दिया जाए आप यहां से जाइए दिल्ली, अमुक को मिल करके क्या उसको देना या उससे लेना, यदि आप पहले से उसको जानते हो
तब तो कोई समस्या नहीं है ना, सीधा चले जाएंगे आप। लेकिन पहले से जानते नहीं है तो आप पूछेंगे महाराज वो कैसा आदमी है, लंबा चौड़ा है, मोटा तगड़ा है, दुबला पतला है, गोरा सांवला है, क्या उसका पहचान है? हम जाके किससे मिले, वो कहे हाँ मैं हूं दे दो, तो ले लेगा दूसरा कोई पैसा आता। होते हैं ऐसे, किसी ने काम किया और किसी और ने अपना नाम ले लिया। तो इसीलिए उस व्यक्ति का पहचान चाहिए ना हमें, जिसको मुझे देना है उसका क्या पहचान है। वो इंद्र आदि का स्वरूप की अपेक्षा विधि स्वयं भी करता है। स्वरूप कथन किए बिना इंद्र को दो इतना ही कहने से कोई देगा ही नहीं, क्यों समझ में नहीं किसको देना है। उसका स्वरूप हम नहीं जान पा रहे, विधि नहीं बोल रही है। यदि विधि इंद्र के स्वरूप का कथन न करें फिर तो हमें बोल कैसे होगा इंद्र का क्या स्वरूप है, फिर हम कैसे देंगे। इसे स्वयं विधि स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इंद्र के स्वरूप का कथन करने के लिए अपेक्षित है। नहीं स्वरूप रहिता इंद्रादेश चेतस्य आरोपितुम शक्यन्ते। और जो इंद्रादि हैं देवता संबंधी, आपने हविष्य का जब देने की प्रेरणा करने वाली विधियां हैं, इंद्र स्वरूप की अपेक्षा जरूर करते मानना पड़ेगा। नहीं तो वस्तु स्वरूप रहित इंद्रादि देवताओं का आप चित्त में आरोप कैसे करोगे। आपको इंद्र का ध्यान करना पड़ेगा ना। कहा है कि भाई हविष्य को रख लो जूह पात्र के ऊपर और इंद्र का ध्यान करो, देवता का ध्यान कीजिए और देवता को कहिए अब जो आप आ गए हैं मेरे ध्यान में, अब ये जो हविष्य मैंने रखा है ये इसको आप ग्रहण करें, ये आपका है। इदम न मम इंद्राय इंद्राय जब बोलेगा तो पहले इंद्र का ध्यान करेगा, ये आपके लिए है मेरा नहीं है, तब स्वाहा डालेगा। और ध्यान किसका करेगा, यदि इसका कोई स्वरूप ना हो, आप अपने चित्त में चेतसी, इसलिए करें ना यहां पर स्वरूप रहिता इंद्रादेश चेतसी आरोपितुम न शक्यन्ते। आप अपने हृदय रूपी चित्त में उसका आरोप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। न चेतसी अनारूढ़ायै तस्येतसी देवता भी प्रदातुम शक्य है। और जिसको हम चित्त में आरूढ़ नहीं कर पाएंगे ऐसे देवताओं के लिए हवि प्रदान करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि विधि स्वयं कहती है पहले ध्यान करके देना। यदि कोई कैसा संभव है हम देते जाएंगे, आजकल जैसे होता है कौन किस देवता का ध्यान कर रहा है, स्वाहा इधर उधर देखते रहते हैं, कितने लोग हमको देख रहे हैं, सब है ये नहीं को बात आती है। लोग कहेंगे बड़ा सेठ जी बड़े धार्मिक है, उधर कर उन्हें इंद्र का मतलब नहीं, किसका मतलब किसका कहाँ जा रहा है ये भी पता नहीं है। वो अपना मंत्र बोले जा रहा है पंडित और ये अपने डाले जा रहे हैं, न इंद्र का ध्यान है न किसका ध्यान है। होता तो ही है, कहते नहीं वो अविधि पूर्वक हुआ यज्ञ हुआ, अविधि पूर्वक यज्ञ है वो, क्योंकि विधि क्या है श्रावयति च श्रुति ही तस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तान् ध्यायेत् वशट करिष्यन्। स्पष्ट है, तस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्, जिस देवता के लिए आपने हविष का ग्रहण किया है उस देवता का पहले ध्यान कीजिए। कैसे ध्यान करना हो भी, वशट इस शब्द को उच्चारण कर पहले ध्यान करें। वशट ऐसा जब बोलेगा इसका एक तरह से रोको, ट्रैफिक पुलिस रोक देता है ना, इसे रोक दिया है। वशट का मतलब क्या, रुकना है। और जिस देवता को लेकर के हविष का आदान हुआ है उसका ध्यान करना है। फिर जब स्वाहा कहेंगे अब ग्रीन सिग्नल डालो, ये सब सिग्नल है ना इनके लिए, अलग अलग बोलेंगे ये जाओ बोले कहो, इनकी अपनी भाषा है कर्मकांड में। वो जैसा बोलेगा वो अगला ऋतु सुनते रहेगा, ध्यान रखे रहेगा, जैसे वो आदेश मिलता है तुरंत वो अपना चालू करेगा। सभी का आपस में इस तरह से प्रयास बोलते हैं उसको, एक दूसरे को प्रेरणावाचक शब्द प्रयोग करते। तो इसी तरह यहां पर भी कह रहे, देखिए यहां वशट कहते हुए आपको ध्यान करना चाहिए। अब जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है उसे क्या ध्यान करोगे, इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा इंद्रादि का विग्रह होता है। न च शब्द मात्र अर्थ स्वरूपम संभवति, शब्द मात्र ही अर्थ का भी स्वरूप है, ये नहीं हो सकता।
घटा, यह शब्द ही घट का स्वरूप है क्या? कि घट का स्वरूप अलग है, कंबुग्रीवादिमान गोल मटोल जिसके अंदर माल टाल रखा जाए, वो शब्द से भिन्न या नहीं? इसलिए शब्दार्थ और वेदात, इसे शब्द में ही देवता का खंडन हो गया। शब्द ही देवता है जो मानते हैं, मंत्र ही देवता है, वो खंडन कहते नहीं हो सकता। मंत्र में ही शब्द स्वरूप होता देवताओं को हम ध्यान में उतार ही नहीं सकेंगे। शब्द का क्या ध्यान करोगे? शब्द सुनने की चीज है, शब्द ध्यान करने की चीज है क्या? ध्यान तो स्वरूप बुधा वस्तु को होगा ना, निरूप वस्तु का क्या ध्यान करोगे? वो अपने चित्त में एक आकार बनाना है, वो रूपवान वस्तु का ही आकार बना सकते हो, निरूप वस्तु का कैसे आकार बनाओगे? इसे स्पर्श का आकार भावना की जा सकती है उसकी, इन आकार नहीं बनाया जा सकता। इसे निराकार का ध्यान जब कहते हैं तो शब्द आकार वृत्ति बनाने की बात हम करते हैं। वृत्ति एक परिच्छिन्न वस्तु है, वो बनाया जा सकता है। तो हृदय में इंद्र शब्द की वृत्ति हम बना सकते हैं, इंद्र का हम उस समय ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं शब्द मात्रम अर्थ स्वरूपम न संभवती। क्यों? शब्दार्थ और भेदात तत्र यादृशम मंत्रार्थवादी और इंद्रादि नाम स्वरूपम अवगतम न तादृशम शब्द प्रमाण के प्रत्याख्यातुम युक्तम। इसलिए मंत्र अर्थवाद आदियों के द्वारा इंद्रादियों का जो जो स्वरूप अवगत करा दिया गया है, उस इंद्रादि का उन स्वरूपों को शब्द प्रमाण के न शब्द प्रमाण के रूपी प्रमाण के द्वारा उसका खंडन नहीं किया जा सकता। वैसा शब्द प्रमाणों को द्वारा जो प्रत्याख्यान करना उचित नहीं होता। वही वज्रस्त पुरंदर को ध्यान में रखकर बोल रहे, मंत्र अर्थवाद वही है। मंत्र ने कहा इंद्राय स्वाहा, अर्थवाद ने कहा वज्रहस्त पुरंदर, इंद्र का विशेषण देते हुए। तो उन दोनों को हम परस्पर समन्वय करके स्वरूप ध्यान करेंगे। इसको आप किसी भी अन्य प्रमाण के द्वारा खंडन नहीं कर सकते। इतिहास पुराण में भी व्याख्यातेन मार्गेण संभवन मंत्रार्थवाद मूलत्वात् प्रभवति देवादि विग्रहादि साधितुम। इसलिए इतिहास पुराण वो भी मूल खोजेंगे, कहते हाँ मूल उनका मंत्र अर्थवाद है। क्योंकि अब हमने क्या सिद्ध कर दिया? मंत्र भी स्वार्थ बोध करने में स्वतंत्र है। अर्थवाद भी कौन से अर्थवाद? भूतार्थवाद रूपी अर्थवाद, वो भी स्वार्थ बोध करने में स्वतंत्र है। अतएव स्वतंत्र मंत्र अर्थवाद को आधार बना करके इतिहास और पुराण इंद्र आदियों का स्वरूप कथन कर सकते हैं। इंद्र की व्याख्या कर सकते हैं, वो कैसा बैठा हुआ है सिंहासन के ऊपर, वर्णन करते हैं ना पुराणों में, कैसा दिखाई दे रहा है वो दिव्य, उसके आभूषण वस्त्र वगैरह सबका वर्णन किया जाता है। तो वो जो वर्णन है यही मंत्र अर्थवाद को मूल प्रमाण मानकर, यही श्रुति उसका मूल है। इतिहास पुराणम अपनी व्याख्यातेन मार्गेन संभवत, व्याख्यात पूर्वोक्त व्याख्यात मार्ग से मंत्रार्थवाद का मूलतः जब संभव है तो इतिहास पुराणों को भी प्रमाण मानना चाहिए। प्रभवती देवादि देवता विग्रहादि साधितुम, इस इतिहास पुराण आदि भी देवतादियों के विग्रह आदि को सिद्ध करने में समर्थ हो जाते हैं। प्रत्यक्षादि मूलम अपि संभवते, प्रत्यक्षादि को भी मूल प्रमाण बनाया, प्रत्यक्षादि मूलम भी हो सकता है, प्रत्यक्षादि को भी मूल प्रमाण बना जा सकता है। कैसे? भवति ही अस्माकम अप्रत्यक्ष चिरंतना नाम प्रत्यक्षम। ठीक है, आजकल कई युग ये आदमी भले किसी देवता आदि को से मिल नहीं पाता, सेकेंड से नहीं कर पाता है, बातचीत नहीं कर पाता है, तो क्या हो गया? ये सब ये नहीं कि पहले जमाने कोई करते ही नहीं थे। जैसे आज कोई वस्तु को आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है ना। अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि, भले आजकल देवता लोग हमारे लिए अप्रत्यक्ष है, फिर चिरंतना नाम अपि प्रत्यक्षम, चिरंतनों का प्रत्यक्ष मानना ही पड़ेगा। तथा च व्यासादियो देवादियो प्रत्यक्षम व्यावहरन्ति इति स्मर्यते, व्यासादि लोग देवतादियों के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं, ऐसा स्मृतियों में कहा गया है। यस्तु ब्रूयात् इदानीन्तनानाम इव पुरुष भी नास्ति देवादिभिर्व्यवहर्तुं सामर्थ्यमिति।
स जगत वैचित्रम प्रतिषेधेत, वह व्यक्ति जगत विचित्रता का ही खंडन कर दे रहा है। जगत की यही विचित्रता है, आदि काल में जैसा था वैसा अब न होना ही विचित्रता है। नहीं तो सत्युग और कलयुग में अंदर क्या रहेगा? इस सत्युग में जैसे सामर्थ्यवान थे वैसे ही सामर्थ्य वाले अब भी हम लोग हो जाते, फिर तो क्या होता? ये सत्युग हो जाता। फिर ये जो वैचित्रता है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये जो लोग कहते हैं आजकल नहीं देख पा रहे, इसलिए व्यास आदि भी वास्तव में देखे हैं ही नहीं, तो गप है, लिख दिया गया कथा कहानी। ऐसा जो कहने वालों का जवाब दे रहे हैं ये आप नहीं कह सकते, नहीं तो वैचित्रता स्वीकार नहीं कर पाओगे। जगत विचित्रता का व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्योंकि सभी का प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। एक व्यक्ति अभी भी आप देख लो कितना सामर्थ्य भी बता रहा था कुछ दिन पहले ना, 3 साल का एक बच्ची है, लड़की छोटी सी, इतने बढ़िया नृत्य का कर रही है, और जो 25 साल से अभ्यास कर वो नहीं कर पा रहे। क्या बात है? क्या वैचित्र नहीं मानोगे? यदि वो 25 साल से करने वाले में सामर्थ्य नहीं है तो 3 साल में वाले में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कहोगे क्या? अरे प्रत्यक्ष अपलाप हो जाएगा। तो 3 साल वाले नाच रही है, देख रहे हो, फिर भी कहोगे वो नहीं कर सकती इसलिए ये भी नहीं कर रही है, ऐसे कैसे कहोगे? इसे मानना ही पड़ेगा। यह वर्तमान में भी एक के सामर्थ्य के बराबर दूसरे का सामर्थ्य होता ही नहीं। आज की सामर्थ्य को लेकर तुलना करते हुए अनादिकाल लोगों के पास कोई सामर्थ्य नहीं था, व्याख्या नहीं हो सकता। इदानीम च नान्यत भी सार्वभौम क्षेत्र स्थिति प्रिया, ये कहना पड़ेगा। इस आजकल कोई सार्वभौम ही नहीं, तो किस समय कोई सार्वभौम ही नहीं हुआ था। आज किसी पार्टी को बहुमत नहीं तो किसी जमाने कोई पार्टी को बहुमत ही नहीं था, ऐसे कैसे कहोगे? इतिहास के पन्ने बता रहे 50 साल एक पार्टी को पूर्ण बहुमत रहा है, अब जाकर खिचड़ियां बन रहेंगी नहीं। इस तरह से वर्तमान में ही आप पौर्वापरि चिंतन करो तो दिखाई देगा। अतएव सत्युग और कलयुग की बातों को लेकर कैसे आप अपलाप करोगे? नहीं हो सकता। ततश्च राजसी आदि चौधरा उपरुद्ध्याति थी,